जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना कोसार के बाहर मौजूद हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता रात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में थाना कोसार में दर्ज किया गया था और उसके बाद रात गए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। आज सुबह उनको लाहौर में कचहरी में पेश भी किया गया, जहाँ पर अदालत ने फवाद चौधरी का मेडिकल कराने का हुक्म दिया और साथ में यह भी हुक्म दिया कि आज ही इस्लामाबाद में मुतल्लिका अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया जाए। गिरफ्तारी के बाद वैसे भी पुलिस 24 घंटों के अंदर अदालत के सामने पेश करती है मुलजिम को, और ये जो दफ़ात लगाई गई हैं, ये मुकदमा दर्ज किया गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया कि जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा फवाद चौधरी हैं, उन्होंने एक टीवी में बयान दिया है और कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, इलेक्शन कमीशन है वो एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है और जो भी तैनातियाँ हो रही हैं वो सिर्फ उनके ऊपर क्लर्क की हैसियत से साइन करते हैं। ये भी कहा गया है कि जो उनके मुनसिफ की अदायगी है उनसे डराया धमकाया गया है फवाद चौधरी की तरफ से, और उनके एक क्योंकि खुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन और उसके ऊपर तनकीद की गई है। तो ये जो है ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था, जिसमें थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया और जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी तरफ से भी ये मौक़िफ़ सामने आया है कि खुद मुख्तार इदारे की दरख्वास्त पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और उस दरख्वास्त में ये सामने आया है कि जो खुद मुख्तार इदारा जो अपने मनसब की अदायगी करता है, मनसब की जिम्मेदारियाँ अदा करता है, उसके ऊपर जो उनकी फैमिली को और उनको मेंबरान इलेक्शन कमीशन को वार्न किया गया है। तो इसकी वजह से ये आइन और कानून के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये मुकदमा दर्ज किया गया और आगे भी आइन और कानून के मुताबिक ही हम कार्रवाई करेंगे। ये इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी को जैसे कचहरी में पेश किया गया लाहौर में, उसके बाद अब उनको किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ लाया जाएगा और इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा या उनको थाना कोसार लाया जाएगा, ये इस्लामाबाद पुलिस ही इख्तियार रखती है, चूँकि अदालत की तरफ से ये हुक्म दे दिया गया है। और दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से जब ये निगरान वज़ीर आला की तैनाती हुई तो उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो भी तैनातियाँ हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो सिर्फ एक साइन करते हैं। और वैसे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पहले भी तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जाता रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन पहले तो खुद तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई कर रहा था तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर, लेकिन ये एक जो कार्रवाई जो देखी जा रही है जिसके ऊपर दरख्वास्त दी गई है बाकायदा तौर पर थाने में जाकर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और फिर उसके ऊपर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि लाहौर में देखें तो ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान रात भर मौजूद रहे और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जहाँ पे ये इंतखाबात का साल है, मुआशी चैलेंजेस हैं, इस सूरत हाल में मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है वो आने वाले कुछ रोज़ में वाज़े हो जाएगा। लेकिन अब क्या मज़ीद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ होती हैं और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये केस कितना मजबूत है इसका फैसला अदालत ने करना है। लेकिन अभी थाना कोसार के बाहर कोई ख़ास रश दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस पहुंची थी लाहौर की दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ। फवाद चौधरी को रात के गिरफ्तार किया गया, अदालत पेश किया गया और अब उनको इस्लामाबाद लाया जाएगा। इस्लामाबाद लाने के बाद देखना होगा कि अदालत जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुस्तकबिल के लिए क्या हुक्म देती है और इस केस का जो किस तरफ ये केस जाता है। लेकिन सियासी तौर पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ मुल्क में अदम इस्तेहकाम है और इस सूरत हाल में मज़ीद इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ करना ये एक सिर्फ इंतकामी सियासत का ही पैगाम है। और अब देखना ये होगा कि क्या मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी या मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, या वफाकी हुकूमत मिलकर कोशिश करेगी कि मुल्क में जो इस वक्त क्योंकि इंतखाबात का साल भी है और दीगर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी हैं उस सूरत में कोशिश की जाए कि अपोजिशन के साथ बैठकर डायलॉग किया जाए और जो ये एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है इसको दूर किया जाए।